नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 अक्टूबर और आज जो एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं उनके द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। और आज जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुए थे उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, कुछ इजी प्रश्न काफी पूछे गए थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न बताऊंगा जो आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब हो जाता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। कुछ अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली का जो उल्लेख है, वर्णन है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किए गए हैं। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के अगर बारे में बात करें हम लोग तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद जो है एग्जाम में काफी बार पूछ लिया गया है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब की थी? तो सही जवाब हो जाता साल 2021 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कुछ और जानने की कोशिश करें तो इससे पहले भारत ने साल 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसे भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार इसका आपको जवाब देना था। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है इसका कौन सा संस्करण भारत में खेला गया था? तो सही जवाब हो जाता तीसरा संस्करण जो है भारत में खेला गया था, इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण। और 2023 की अगर बात करें तो हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप के नाम से भी इसे जाना गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का तो अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का अर्थ क्या होता है? लेकिन इसमें सिर्फ एस का अर्थ ही पूछा गया था कि सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में एस का क्या अर्थ होता है। यहाँ मैं आपको एस, एच और जी तीनों का अर्थ बतला रहा हूँ। तो इसका सही जवाब होगा स्वयं सहायता समूह। SHG का सही अर्थ होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है नृत्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे कि मणिपुर नृत्य के 2014 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब हो जाता राजकुमार सिंह जीत सिंह को मणिपुर नृत्य के 2014 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इजी प्रश्न यह पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो इसका सही जवाब आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। सही जवाब हो जाता शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। कुछ और हम लोग जानने की कोशिश करें इनसे रिलेटेड तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। ये ताजमहल जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर? तो आगरा शहर में। इसे भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सिर्फ ये बता देना है कि ताजमहल जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दूसरा प्रश्न अनुच्छेद से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वो कौन से अनुच्छेद के तहत? सही जवाब हो जाता अनुच्छेद 17 के तहत जो है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इजी था, जो सभी लोगों को जरूर याद होगा ही। नहीं याद है तो याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है भारत का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सही उत्तर हो जाता उत्तर प्रदेश। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो आजाद भारत की क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? यह प्रश्न का आंसर शायद भी कोई लोगों को याद रहा होगा। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत गहराई से प्रश्न पूछ लिया गया है कि आजाद भारत की क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ की अगर बात करें तो सही जवाब हो जाता ये आजाद भारत की क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो सीके नायडू जो है ये टेस्ट मैचों के पहले कप्तान थे। इन्हें भी आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब मीटर में था या फीट में? आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग एग्जाम देकर के आए बता सकते हैं कि फीट में पूछा गया था या मीटर में। तो मीटर में अगर बात करें तो 8,598 मीटर हो जाएगा हिमालय की कंचनजंगा की चोटी की ऊंचाई। अगर फीट में अगर बात करें तो 28,209 इसका सही जवाब हो जाता। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और अधिक प्रश्न को जानने की हम लोग कोशिश करें जो आने वाले शीटों में पूछा जा सकता है। तो किस वर्ष को जनसंख्या विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। और भारत में जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो को दिया जाता है भारत में जनगणना कराने का श्रेय। याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा सकता है। जनगणना से भी रिलेटेड प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। बात करें दूसरे प्रश्न का तो उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान डैश घराने के संगीतकार थे। यानी घराने से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे इनका जो संबंध है ग्वालियर घराने से। सही जवाब हो जाता ग्वालियर घराने। यानी उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नाथू खान का जो संबंध है ग्वालियर घराने से है। आप याद रखेंगे। बात करें और अधिक जानने की कोशिश करें तो ग्वालियर घराने का उद्भव मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से 1857 के समय हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइए और अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।